हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी इस टाइम आपके यहाँ पे टाइम हो रहा हो और जो जिस टाइम पे भी आप ये व्लॉग देख रहे हो। एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। एंड एज द आपने जो है मेन टाइटल पढ़ा होगा, जो है आज मैं वापस जा रहा हूँ देहरादून आफ्टर 11 डेज। यस, इतनी सारी चीज़ों के बाद होने के बाद आज फाइनली 11 दिन के बाद मैं जा रहा हूँ वापस देहरादून। तो अब करूँगा सामान पैक एंड उसके बाद सीधा देहरादून। शायद बीच में सेशन के लिए रुकूँ या ना भी रुकूँ, अभी मुझे कंफर्म नहीं है। कंफर्म होगा तो आपको बताऊँगा, थोड़ी बहुत क्लिप्स उसकी भी दिखा दूँगा। और शायद बीच में एक चीज़ और है जो सरप्राइज़ रह सकती है। अगर वो हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, इसलिए अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बट फिलहाल पहले कर लेते हैं अपना लगेज, अपना सामान पैक। सो लेट्स डू इट। तो फाइनली गेट को लगा दिया है लॉक। मेरे रूम का ये गेट है, इसको लगा दिया लॉक। ये रहा हमारा सामान। और अब आपको ये रूम देखने को मिलेगा अप्रोक्स 15-20 दिन के बाद। तो जब तक हम रहने वाले हैं देहरादून में एंड करने वाले हैं बहुत सारा काम। तो चलो चलते हैं अब देहरादून। तो फाइनली मैं निकल गया हूँ देहरादून के लिए। यू कैन सी मैं अपनी गाड़ी के अंदर बैठ चुका हूँ। एंड लास्टली मैं सेशन के लिए नहीं जा रहा हूँ, फिजिकल सेशन के लिए, कुछ रीजंस की वजह से। तो अब मैं सीधे यहाँ से देहरादून जाऊँगा। बीच में एक सरप्राइज़ है, अभी भी मैं उसको लेके श्योर नहीं हूँ कि मैं वहाँ जाऊँगा कि नहीं। अभी भी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर कम्पीट करती है। अगर वो कन्वे हो गया तो मैं जाऊँगा, नहीं हो पाया तो नहीं जाऊँगा। बट स्टिल थिंग्स आर नॉट थिंग्स आई डू, आई डोंट नो अबाउट इट। सो लेट्स वेट फॉर इट। और अब चलते हैं सीधा देहरादून। पहले कराएंगे रिफ्यूलिंग। खैर इसमें फ्यूल बहुत है, मैंने कल भी आपके संग रिफ्यूलिंग नहीं कराई थी, बट मैंने कल रिफ्यूलिंग करवाई थी गाँव जाने से पहले। अभी भी इसकी रेंज है अप्रॉक्स 250 किलोमीटर, बट स्टिल आई कैन से कि यार फुल करा लूँगा यहीं से। उसके बाद चलेंगे सीधा टू देहरादून। सो लेट्स गो विद मी। दिस इज़ माई रिफ्यूलिंग स्टॉप। मैं पहले यहाँ पे रिफ्यूलिंग करा लूँ। मैंने गाड़ी ज़्यादा चलाई भी नहीं है, बट मुझे लगता है रिफ्यूलिंग करवा लेनी चाहिए, क्योंकि अभी दिक्कत पता है क्या है रिफ्यूलिंग का। मैं आपको एक मिनट के अंदर बताता हूँ कि यहाँ पे भी मेरे को रिफ्यूलिंग क्यों करवा लेनी चाहिए हैंड टू हैंड। रिफ्यूलिंग यहीं पे करवा लेने का कि मेन रीज़न ये भी कि अभी जो दिल्ली देहरादून वाला एक्सप्रेस वे है उसके ऊपर कोई पेट्रोल पंप नहीं है। यानी कि मैं जैसे उसके ऊपर एक बार इन कर गया, मतलब मैंने जैसे उसके ऊपर स्टार्ट करी अपनी स्किल्स, अपने ड्राइविंग, उसके बाद में मुझे शायद लगता है 150-160 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप है ही नहीं। कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसके ऊपर अभी फ्यूलिंग का, बट बेसिकली अभी उससे ज़्यादा उसके ऊपर है नहीं। तो वो मेरे को एक बार देखना पड़ेगा हैंड टू हैंड। इसी वजह से मैंने सोचा कि यहीं से पहले एक बार रिफ्यूलिंग करा लूँ एंड उसके बाद में फिर मैं टेंशन फ्री रहूँगा, आराम से चलता रहूँगा। एक बार फुल करवा लूँगा तो वही 400 की रेंज आ जाएगी इसके अंदर। फिर आराम से मैं जहाँ मुझे जाना है आराम से पहुँच जाऊँगा। इसीलिए मुझे लगता है करवा लेनी चाहिए, ठीक है। और ये हमारी पेट्रोल की टंकी फुल होती हुई हो रही है, फुल हमारी पेट्रोल की टंकी। और यहाँ पे हमारी रेंज भी बढ़ती हुई, ये बढ़ती बहुत अच्छी लगती है कसम। तो आप लोग देख सकते हो बस अब यहाँ से 85 किलोमीटर बचा हुआ है। तो अगर स्क्रीन के ऊपर क्लियर आ रहा हो तो येस यू कैन सी कि 85 किलोमीटर बचा हुआ है। और ऑलरेडी 118 किलोमीटर ड्राइव मैं कर चुका हूँ। और मैं जब से मैंने स्टार्ट किया है ना, यस मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब मेरी गाड़ी की माइलेज देख रहे हो इस टाइम पे क्या मस्त माइलेज दे रही है। 21.8, यस 21.8 की गाड़ी इस टाइम मेरी माइलेज दे रही है। अगर इस हाईवे के ऊपर से आप थोड़ा सा बस अभी अंधेरे का इशू हटा दो, क्योंकि इस हाईवे पे भी अंधेरा बहुत है और अभी तक कुछ ना इस पर कोई फ्यूल स्टेशन है ना कुछ है, बस ये 2-3 चीज़ें हैं। बाकी तो यार ये हाईवे इतना मक्खन बना है, इतना बढ़िया बना है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे करके मेरे अकॉर्डिंग इसको सुधार देंगे। सुधार भी रहे हैं यार इस हाईवे को, मस्त बना हुआ है हाईवे। मतलब मैं 80 पे कर रखी है मैंने क्रूज़ गाड़ी, जब से हाईवे पे चढ़ा हूँ। मैंने अभी तक ना गाड़ी 100 पे भगाई है ना मैं, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम है इसलिए मैं सब भगा भी नहीं रहा हूँ ऐसा कुछ एज इट इज़। बट 80 मैंने गाड़ी का क्रूज़ सेट कर रखा है। और यही बात है इस होंडा को लेने का। बहुत लोग मेरे को उस टाइम बोल रहे थे ना शिफ्ट ले लेता, डिज़ायर ले लेता, ये ले लेता, वो ले लेता। उसमें ये वाले फीचर कहाँ से मिलते हैं भाई लोग, जो इसमें आराम से मैंने लॉक कर रखी है 80 पे गाड़ी, अपने आप चल रही है। बस ना मैं रेस दे रहा ना मैं कुछ कर रहा, चले जा रही है मस्त अपना। और एक तो हाईवे इतना बढ़िया कि आपको क्या ही बताऊँ, लाइक बड़ा मज़ा आ रहा है इस पर ड्राइव करने पे। अब देखो बंदा भगाता हुआ गया है मेरे साइड से, पर ठीक है हम अपना आराम से जाएंगे। और अब बस मैं देहरादून थोड़ी बहुत देर, मुझे लगता है 1.5 घंटे में मैं आ जाऊँगा मैं देहरादून तक। कुछ खाऊँगा या नहीं खाऊँगा पता नहीं, मन तो कर भी रहा है और नहीं भी कर रहा, बट ठीक है। और अब देखते हैं कहाँ आपसे मिलता हूँ, या तो अगर बीच में कोई रेस्ट लिया है तो वहाँ एक बार आपसे मिलूंगा, वरना सीधा आपसे मिलूंगा मैं देहरादून के अंदर। थोड़ा सा हाथ हिल गया उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा बंक है अभी, जंप सॉरी जिसको बोलते हैं जंक्स हैं अभी इस हाईवे के ऊपर। बाकी हाईवे एकदम मक्खन है भाई, मस्त बनाया है हाईवे वाला आने जाने के लिए अप डाउन के हिसाब से। तो चलो लेट्स गो। ये भाई जो गाड़ी इतना भगा रहा है भाई, अब ये बंदा ये जो जा रहा है ये शायद
विटारा है मेरे ख्याल से, ग्रैंड विटारा। भाई ये बंदा भी मरते मरते बचा है, और साथ में जो आगे वाला बंदा है उसको भी मारने से छोड़ा है इसने। इतनी स्पीड में आ रहा था, वो भी एकदम से राइट हुआ और ये भी ऐसे हुआ। इतना गैप अभी मेरे साइड में आके ठुकते ये लोग। तो बस यही है यार, हाईवे पे इतनी तेज़ से मत चलाया करो, लिमिट में चला करो मस्त अपना, ताकि तुम भी सेफ रहो और सामने वाला भी सेफ रहे। और एक ये हाईवे नया है तो इसके ऊपर भी जो डॉग्स होते हैं ना, डॉग्स वो बहुत मर रहे हैं इसके ऊपर। मतलब मैंने इतने सारे डॉग्स देख लिए इसके ऊपर मरते हुए, मैं क्या बताऊँ आपको। उस दिन जब मैं रात को वापस आया था हॉस्पिटल के लिए, तब भी इस पर बहुत सारे डॉग्स मरे हुए थे। तो बस थोड़ा सा ये एक इशू आ रहा है डॉग्स वगैरह का, वरना बाकी हाईवे एकदम बढ़िया और एकदम मक्खन। तो चलो, तो गाइस मैंने अपना काफ़ी लंबा ट्रैवल कर लिया है और अब मैं सोच रहा हूँ कुछ खा पी लूँ। सो जस्ट आई एम वेटिंग। मैंने यहाँ पे एक होल्ड लिया छोटा सा कुछ खाने के लिए, खाने लगा उसको क्या परेशान करूँगा। और मैंने अपनी गाड़ी भी साइड में लगा दी है मस्त। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, वो आप ये, भाई एक मिनट, स्क्रीन अब क्लियर हो गया आपको। ये गूगल मैप के चक्कर है मत पड़ना। अगर तुम देहरादून वाले एक्सप्रेसवे पे आ रहे हो, उसका रीजन है 1 घंटा 27 मिनट दिखा रहा है और अभी ना इसके ऊपर रूट रजिस्टर्ड है। ऐसा मैंने क्यों बोला कि इसके ऊपर अभी रूट रजिस्टर्ड है ही नहीं। देखो मैं खैर मैं आराम से खड़ा हूँ अभी हाईवे के ऊपर, कुछ खाने के लिए जा रहा हूँ अभी, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे इसने मुझे क्या दिखाया कि यू टर्न ले लो, ये ले लो, वो ले लो, और ऐसे लंबा लंबा रूट ही दिखाता रहा। बट ऐसा कुछ करने की जरूरत है नहीं, इसके ऊपर एक तो स्ट्रेट चलना होता है। मेरे को तो नोन है कि हाईवे मुझे कैसे कैसे करके आना है। जिसको नहीं आइडिया होगा ना, उसको मैप पक्का घुमा देगा। तो कई बार ना नई जगहों पे ये भी देखना पड़ता है कि मैप का क्या सिचुएशन है, मैप क्या दिखाना चाह रहा है। और अपने लोकल से भी आप एक बार कंफर्म कर सकते हो, जो आसपास के लोग होते हैं, कि क्या ये रूट है। तो इसमें होता है कि मैप पे हर बार भरोसा नहीं करना चाहिए, स्पेसिफिकली जब कोई नए हाईवेज हैं, कुछ जगहें हैं, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट भी हम सुनते आए हैं और बहुत सारी चीज़ें भी होती है। तो चलो अब चलो कुछ खाते हैं पहले। एंड इसी के साथ मेरा आलू का पराठा हो चुका है। मैंने ये मंगाया अपने आलू का पराठा खाने का और एक कॉफ़ी। देखते हैं इसके बाद कैसा टेस्ट आता है इसको खाने का। लेट मी शेयर विद माय एक्सपीरियंस एट हाउ इट्स लवली आलू का पराठा ऑन द फर्स्ट बाइट। कैसा इसका एक्सपीरियंस है फर्स्ट बाइट को, लाइक ओके ओके है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ यू आर यार यू कैन टेस्ट इट, मतलब ठीक ठाक पराठा। ओके ओके, थोड़ी सी आवाज़ कम आ तो उसके लिए सॉरी। तो अब मैं खाना वाना खा के फ्री हो चुका हूँ आराम से। एंड कुछ खाना सच बताऊँ ठीक ठाक ही था, कुछ इतना खास लगा नहीं। मैंने बोला कॉफ़ी चाहिए, पहले बोले ला रहे हैं, फिर कॉफ़ी नहीं लाई, मेरे को चाय ला के दे दी। ठीक है, पता है अब मैं कन्फ्यूजन में हूँ। ये मेरी गाड़ी खड़ी है, मैंने ऐसे लगाई थी और अब यहाँ सारे में खड़े हैं मेरे चारों तरफ ट्रक। मैं सोच रहा हूँ या तो पीछे से निकाल लूँ या घुमा घूम के निकाल ही लूँगा। एक चीज़ दिखाता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ इस गैप में से निकाल लूँ, पर मुझे ज़रा साइड से लगना जाए, पर जहाँ तक निकल जाएगी, या वहाँ पीछे से निकाल लूँगा तो निकाल लूँगा, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। और आप देख सकते हो कि मैंने गाड़ी बिल्कुल स्टाइल में ऐसे खड़ी करी थी कि सीधी ना खड़ी करके इसे इस एंगल में, कि मतलब आराम से निकल जाऊँगा। और अगर मैं टेढ़ी खड़ी ना करता तो मैं 110% श्योर हूँ कि सामने वाला ट्रक वाला इसके बिल्कुल ठीक सामने खड़ी करता और उस टाइम मैं पक्का फंस जाता। और ये मेरे पीछे दून ग्रुप ऑफ कॉलेज, जिसको इसका पता हो। बस अब ऑलमोस्ट आ गया हूँ देहरादून और अब जा रहा हूँ रूम के लिए। चलो अब चलते हैं यहाँ से रूम के लिए जहाँ है, और करते हैं फिर से अपने काम को लेके, फिर से वर्किंग के अंदर घुसते हैं और दोबारा काम के ऊपर ध्यान देते हैं। और होप सो आप लोग मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहोगे। सो थैंक यू सो मच गाइस। लेकिन अभी व्लॉग एंड नहीं हुआ है, व्लॉग अभी लास्ट में ही एंड होगा। है हमारे न्यू एक्सप्रेस वे का हाल। लाइट्स देखो कैसे जल बुझ रही हैं, कितनी ज़्यादा ब्लिंक हो रही हैं लाइट्स, यू कैन सी। ऐसा लग रहा है भाई जैसे कोई वो नहीं होता, वो जो सीन होता है मूवीज़ में, वो भूतिया वाला, कि आप जैसे लाइट के नीचे से निकले वो तुरंत ही वो भूत उसे वो करवा देता है, ब्लिंक करवा देता है, फ्लैश करवा देता है। बिल्कुल सेम सिनेरियो हो रहा है यहाँ पे अभी भी। ये देखो कितनी ज़्यादा हो रही है लाइट इस टाइम पे ब्लिंक। क्या सीन है। अभी पीछे तो पता है अंधेरा था, तो अंधेरे में तो और अजीब सा लग रहा था मेरे को इसके अंदर। एंड फाइनली इसी के साथ हम अपने नए शहर यानी कि देहरादून के अंदर एक बार फिर से एंटर हो चुके हैं। चलो ये भी अच्छा है। इसी के साथ अब वापस काम की एक नई जर्नी शुरू होगी और हम दोबारा से लग जाएंगे अपने काम। अभी तक लगभग 11-12 दिन मैंने पूरा एक वीकेंड बनाया, मेरे घर में खुशियाँ आई और मैंने प्रॉपर मस्ती करी। लेकिन अब उसी फोकस के साथ मेरे को काम पे भी ध्यान देना, बिकॉज अगर काम पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी। तो अब कुछ टाइम बिल्कुल काम पे ध्यान दूंगा, मस्त फोकस होकर कि प्रॉपर बस काम काम काम, उसके अलावा कुछ नहीं। सो चलिए वापस आ गए अपनी करम नगरी यानी कि देहरादून के अंदर। फाइनली आई एम रीचिंग माई प्लेस। अगर मेरे को आपको अंधेरा दिख रहा हो तो उसके लिए थोड़ा सा खेत है, पर क्या करें, थोड़ा बहुत मैनेज तो करना ही पड़ता है लाइफ में, तो थोड़ा सा कर लो यार मैनेज। सो फाइनली
मैं आ तो गया हूँ आराम से। अब करेंगे गाड़ी को लॉक। अभी एक बैग और है, उसको बाद सेकंड राउंड में लेके जाऊँगा। चलो अब चलते हैं रूम की तरफ। भाइयों फाइनली मैं आ गया हूँ घर। ये देखो, इसको आपने देखा होगा ब्लॉग में कई बार। और ये बैठे हमारे भैया मस्त, देखो क्या मस्त सिगरेट पी रहे हैं। गाइस इन्होंने पिछले 10 मिनट में 5 सिगरेट मार चुके हैं। सोचो, देखो जरा गौर से देखो इस इंसान व्हाट एक्सपीरियंस भैया का एक्सपीरियंस है बस। पता है सिगरेट लोग ऐसे पीते हैं, भैया हमारा चिलम वाला पीते हैं, चिलम वाला। मस्त इंसान है, सॉलिड इंसान। याद रखना इनको, ये हमारे बड़े भैया हैं, इनकी वजह से हम देहरादून। मज़ा आ गया। चलो गाइस अब सोते हैं। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो एक मच। चीज़ और बतानी थी गाइस, कि मैंने उंगली दी थी कहीं, कट गई। चलो गाइस बाय, अब सोते हैं। अब मिलेंगे अगले ब्लॉग के अंदर।